हेलो दोस्तों, वापस से आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है नेट जेआरएफ का तैयारी कैसे कर सकते हैं, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, दैट मीन्स केमिकल साइंस, और आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, और आपका बायोस है, लाइफ साइंस, उसके बारे में भी वो भी सिमिलर ही होता है, केमिस्ट्री से ज़्यादा अलग नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। बट हम केमिस्ट्री का प्रॉपरली बात करेंगे आज केमिकल साइंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट सबसे पहला चीज़ जो होता है, आप कब स्टार्ट करना चाहिए, आपको कब नेट जेआरएफ लगता है, कब आपको नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन जो है आप सबसे पहले स्टार्ट कर दें जब आप जैसे ही आप पीजी में एडमिशन लेते हैं केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर में आप जैसे ही जाते हैं तो आप उसी टाइम से आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आप लोग में से सबको पता होगा कि नेट जेआरएफ का प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो पहला सबसे जो बड़ा, जेआरएफ अगर क्वालिफाई करते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो, आप अगर आगे फ्यूचर में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है, एक फेलो स्कॉलरशिप मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, प्रोवाइड होता है। दैट मीन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप जो है पीएचडी कर सकते हैं, आप खुद के पैसे नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। और सबसे बड़ा फ़ायदा किस में मिलता है, अगर नेट निकालते हैं तो लेक्चरशिप के लिए कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आती है आपका, किसी भी स्टेट के या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, आप विदाउट अ डाउट आप उसमें अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो, नेट अगर क्वालिफाइड है आप लेक्चरशिप के लिए, तो आप डायरेक्टली उसमें भर सकते हैं। और भरने के बाद क्या होगा आपको कि वहाँ पर जो है आपको अपेयर होने का चांस मिलेगा, उस एग्ज़ाम में बैठने का चांस मिलेगा, और उसके बाद फिर आप जो है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये तो हो गया बात। अब बात होता है कि नेट जेआरएफ में जेआरएफ नेट में कितने फेज होते हैं, कितने आपके क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो नेट जो होता है क्वालिफाई करने का जो है, क्वालिफाई तीन फॉर्म में होता है। एक होता है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में। दैट मीन्स कि नेट को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। ग्रुप ए में जो रहता है, क्वालिफाई करता है, उसको जो है नेट का मतलब मीन्स लेक्चरशिप का, जेआरएफ और एडमिशन फिर फॉर पीएचडी, ये तीनों मिलता है उसको, वो तीनों के लिए एलिजिबल होता है। अगर आप का ए नहीं क्वालिफाई कर पाए तो बी में अगर किए हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा जेआरएफ नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा ओनली लेक्चरशिप एंड ओनली पीएचडी एडमिशन ओनली, ये मिलेगा। और अगर किन्हीं का नंबर कम आता है तो वो जो है एलिजिबल हो जाएंगे ओनली फॉर पीएचडी। और अगर कोई कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं तो वो नहीं पास कर पाएंगे नेट जेआरएफ, तो फेल हो जाएंगे। तो ये सभी नंबर मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किसका जो है कौन सा क्वालिफाई होगा। अगर किसी का मार्क्स बहुत अच्छा आया है तो उसमें जो है वो उसको तीनों क्वालिफाई हो जाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन फॉर पीएचडी, और साथ ही साथ जो है लेक्चरशिप के लिए, और साथ ही साथ जेआरएफ के लिए, तीनों उसका क्वालिफाई हो जाएगा। उससे कम मार्क्स आने पर जो है आपको लेक्चरशिप, जेआरएफ नहीं मिलता है, उससे कम आने पर मार्क्स आने पर आपको लेक्चरशिप एंड एडमिशन फॉर पीएचडी ओनली मिलता है। और उससे भी कम आने पर मार्क्स आने पर आपको वो एडमिशन फॉर पीएचडी ओनली मिलता है, जिसका कि बेनिफिट तो है बट उतना बेनिफिट नहीं है, सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं इसके बेसिस पर। अब बात करते हैं कि इसका जो है आज के टाइम में जैसा देख सकते हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या जो बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वो आपका नेट के स्कोर के आधार पर, बेसिस पर भी आपको पीएचडी में एडमिशन देती है। और साथ ही साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नेट का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। सो हर एक स्टेट भी अपना अपना निकालती है बेट वगैरह, तो बेट वगैरह है भी निकालती है, वो भी सिमिलर टू नेट ही रहता है, उसका भी सिलेबस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहता है, थोड़ा सा इजी ही रहता है नेट से। तो नेट का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, पहला चीज़ तो ये आएगा।
तो नेट का प्रिपरेशन जो है आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं केमिस्ट्री से पीजी के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट शुरू कर दें, क्योंकि जितना लेट कीजिएगा उतना आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हो पाते हैं जिनका कि फ़र्स्ट टाइम में ही निकल जाता है, फर्स्ट बार में ही निकल जाता है कि बैठे और निकल गया। वो जिसका एकदम बेस अच्छा है, जिसका ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा हुआ है और जो बढ़िया यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़े हुए हैं, तो उनका चांसेस रहता है कि निकलने का फर्स्ट अटैम्प्ट, नहीं तो 2-3 अटैम्प्ट लग ही जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट के। तो इसीलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दीजिएगा उतना आप एमएससी कंप्लीट करते करते निकाल लीजिएगा। और ये साल भर में 2 बार आता है। एक आता है CSI अर्नेट, जो कि आपका मई जून में निकलता है, मई जून के आसपास में। फॉर्म इसका अप्रैल में भराना स्टार्ट हो जाता है और मई जून के आसपास आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा आता है आपका UGC नेट, जो कि आपका दिसंबर वाला है। तो उस टाइम में आपका जो है ये दोनों होता है, दोनों में से आप कोई भी भर सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। ओके। और उसके अलावा बात करें तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें फॉर केमिकल साइंस। केमिस्ट्री के लिए सबसे पहला होता है, केमिस्ट्री के लिए इसमें 3 पोर्शन होते हैं, A, B, C। जो आपका A होता है वो आपका होता है पेपर किस के लिए, तो वो आपका जनरल पेपर होता है A। उसमें आपको पूछा जाता है मैथ्स और रीजनिंग, ये तो पूछा जाता है चीज़ें। अच्छा, मैथ रीजनिंग इजी वाला नहीं पूछा जाता, उसमें कुछ अच्छे लेवल के जो है आपके मैथ रीजनिंग रहते हैं, तो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी में आपका रहेगा जो है आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन, जो कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पार्ट ए में भी जो है आपका 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। और पार्ट सी में आपका जो रहता है क्वेश्चन, वो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो पार्ट सी में भी आपका सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो इसमें जो है और अलग से जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट वगैरह के लिए अलग से हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो आपका नेट JRF के लिए एमएससी का कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे स्टार्ट करें, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। तो अगर किसी के पास सेल्फ स्टडी जो पहले से अच्छे से प्रिपरेशन ग्रेजुएशन का और एमएससी का पढ़ाई हो रहा है, तो उसके लिए उतना दिक्कत नहीं होगा। और जिसका जो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको डाउट है अभी भी, उसके लिए अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप कोई भी एक फर्स्ट बेस कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, बहुत सारे कोचिंग्स आपको मिल जाएंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर बोलिएगा तो वीडियो हम बना देंगे कौन सा कोचिंग बेस्ट है, रिव्यू कर देंगे। लेकिन इसका कोर्स जो है सस्ता नहीं पड़ता है, बहुत सारे कोचिंग बहुत महंगा पड़ता है। कुछ कोचिंग है जो कि सस्ते में कोर्स बेचती है, तो आप एक बार डेमो देख सकते हैं उसमें। और बात करें जहाँ तक कि आपको हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए केमिस्ट्री में जो हिंदी वाले आपके नेट JRF प्रिपरेशन कराने के लिए केमिकल साइंस का बहुत ही कम टीचर अवेलेबल है। मैक्सिमम जो कोचिंग आपको मिलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको प्रिपरेशन कराएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है नेट JRF का प्रिपरेशन करने में, क्योंकि मैं वहाँ पर क्वेश्चंस डालते रहता हूँ, ठीक है। जितना कुछ जो मैंने पढ़ा है उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या उस ग्रुप में अगर उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो उसके लिए मैं ही वो ग्रुप है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट JRF क्वालिफाई करना ज़रूरी है, देखिए मैक्सिमम केस में नेट JRF क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रहिएगा नेट JRF क्वालिफाई करके, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही साथ जो है अगर नेट JRF आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी में बैठिएगा तो आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो हम स्टेट का भी वही है, किसी भी स्टेट का, और सेंट्रल का भी यही है, आई होप। और क्वेश्चन का जहाँ तक बात रहा, पेपर किस तरह से आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू।